टिकट मेरा केवल कट गया, अकारण कटा। 10 वर्षों तक आज तक पार्टी ने कुछ भी नहीं पूछा, न किसी प्रकार का कोई सम्मान दिया। मेरी भूमिका उन्हें चुनाव जिताने की रही और ये सर्वविदित कि वो जो है 42,000 वोट से चुनाव जीते। दौलतमंदों की लगता है पार्टी हो गई है और पार्टी तो हवा में उड़ रही है। छोटे से छोटा कार्यकर्ता वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन यथार्थ में उस कार्यकर्ता के साथ जो कार्यकर्ता भाव पार्टी का होना चाहिए, आज मुझे वो भाव कहीं नहीं समझ में आता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, ज़्यादा वक्त नहीं बचा है जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे और आगामी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में पूरे 230 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। लेकिन बात करें अगर तमाम सियासी दलों की, भाजपा हो कांग्रेस हो, तो टिकट चयन को लेकर टिकट चयन भी एक बड़ा मुद्दा, बड़ी बात रही है और टिकट चयन को लेकर तमाम सियासत दल ने अपने अपने स्तर पर सर्वे कराया और सर्वे के आधार पर टिकट देने की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि बात करें जबलपुर ज़िले की पनागर विधानसभा सीट की, तो पनागर विधानसभा से मौजूदा विधायक जो कि तीसरी बार सुशील तिवारी इंदू को फिर से भाजपा ने टिकट दिया है। लेकिन बात करें अगर पनागर विधानसभा के पिछले कार्यकालों की, तो 2013 में सिटिंग एमएलए नरेंद्र त्रिपाठी का टिकट काटकर इंदू तिवारी को टिकट दिया गया था। उसके बावजूद भी नरेंद्र त्रिपाठी जो हैं पार्टी के लिए काम करते रहे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे बातचीत की थी और उन्हें साफ तौर पर ये कहा था कि पार्टी आपकी वरिष्ठता का ध्यान रखेगी और आपके लिए कुछ आगे कोई नया रास्ता तय करेगी। 2023 में हम आज हैं और 2023 के जब टिकट का वितरण हुआ है तो फिर से इंदू तिवारी को टिकट दिया गया है और उसके बाद नरेंद्र त्रिपाठी जो सिटिंग एमएलए थे, ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है कि जो सिटिंग एमएलए हो और उनका टिकट काटकर किसी नए आदमी को, नए चेहरे को टिकट दे दिया जाए। क्योंकि एक जीत के अंतर की बात करें तो 16,000 से अधिक वोटों से वो 2008 का विधानसभा चुनाव जीते थे। लेकिन 2013 में ऐसा कुछ हुआ कि उन्हें टिकट कट गई और पार्टी ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि हम आगे कुछ आपके लिए कोई एक अच्छा पद या कुछ आपकी वरिष्ठता का ध्यान रखेंगे। तो हमारे साथ नरेंद्र त्रिपाठी जी हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि 2013 में टिकट किस वजह से कुछ पार्टी ने बताया, क्यों टिकट काटा गया आपका? पार्टी ने मुझसे ये कुछ भी नहीं बताया कि आपका टिकट हम क्यों काट रहे हैं। टिकट मेरा केवल कट गया, अकारण कटा। ये जानकारी मुझे पार्टी ने किसी भी प्रकार की नहीं दी। कुछ एक पार्टी ने ये बताया कि जीत का अंतर कम था या कुछ ऐसी कोई बात हुई, कुछ ऐसा पार्टी ने बताया आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी पार्टी ने नहीं बताया कि जीत का अंतर कम है, क्योंकि मैं 16,000 से चुनाव जीता था तो जीत का अंतर तो कहीं दिखता ही नहीं। उसके पहले आप एक मंडल अध्यक्ष के पद पर काम करते थे। आज जो 5 मंडलों को अलग अलग विभाजित कर दिया गया, वो पहले एक मंडल हुआ करता था। तो इतने बड़े स्तर पे आप काम करते थे, उसका एक फ़ायदा आपको मिलना था। तो उसके लिए पार्टी ने क्या आपको एक मैसेज दिया या क्या बताया? पार्टी ने हमें किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं दिया। टिकट कटने के बाद 10 वर्षों तक आज तक पार्टी ने कुछ भी नहीं पूछा, न किसी प्रकार का कोई सम्मान दिया, न कोई पद दिया। पार्टी ने जो है, बल्कि मैंने 2018 में निर्दलीय रूप में फॉर्म भरा। उस समय प्रदेश के संयोजक थे नरेंद्र सिंह जी तोमर और प्रदेश के प्रभारी थे विनय सहस्त्रबुद्धे जी। इन्होंने ये कहा था कि नरेंद्र जी, आप तो फॉर्म वापस लीजिए, पार्टी आपका सम्मान करेगी और पार्टी आपकी निश्चित रूप से आपके सम्मान की चिंता करेगी। लेकिन इन 5 वर्षों में भी पार्टी ने कभी कोई सुध नहीं ली, कभी कोई पूछ नहीं। ये स्थिति रही मेरे साथ। टिकट आपका 2013 में भाजपा ने काटा, फिर आपने 2018 में निर्दलीय फॉर्म भरा। तो 2013 में क्या बात हुई थी? पार्टी ने क्या बोला कि टिकट कटा है तो क्या आपके लिए क्या करेंगे? पार्टी ने यही कहा था कि आपका निश्चित रूप से सम्मान करेगी पार्टी और पार्टी आपकी चिंता करेगी। पार्टी हित में आप तो जो है फॉर्म वापस लीजिए और प्रत्याशी के लिए काम करिए। तो मैंने जो है दल को प्रमुख मानते हुए और मैंने प्रत्याशी के लिए काम किया और मेरी भूमिका उन्हें चुनाव जिताने की रही और ये सर्वविदित कि वो जो है 42,000 वोट से चुनाव जीते। तो 2008 के पहले अगर बात करें तो जहाँ तक हमें नॉलेज है, आप एक ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, मंडल अध्यक्ष थे। आज जो 5 मंडल है उनमें एक मंडल हुआ करता था, उसकी आपने बागडोर संभाली। तो एक ज़मीनी कार्यकर्ता जो उस टाइम की भाजपा थी और आज जो फिर से 2023 में फिर से इंदू तिवारी को टिकट दिया गया, तो उस पर क्या राय रहेगी आपकी?
आज तो पार्टी जो है केवल दौलतमंदों की लगता है पार्टी हो गई है, और पार्टी तो हवा में उड़ रही है। पार्टी जो है ज़मीनी कार्यकर्ता की कहीं कोई पूछ परख नहीं, और पार्टी ज़मीनी कार्यकर्ता को पूर्ण तरह से भूल चुकी है। लेकिन भाजपा के तो शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो लगातार बोलते हैं कि भाजपा का एक आम कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है, विधायक बन सकता है, मंत्री बन सकता है। लेकिन ये जो बात पनागर में हुई, इसके लिए क्या पार्टी की ये गाइडलाइन कैसे काम करेगी? आज नेतृत्व ये कहता है कि हम जो है छोटे से छोटा कार्यकर्ता वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन यथार्थ में उस कार्यकर्ता के साथ जो कार्यकर्ता भाव पार्टी का होना चाहिए, आज मुझे वो भाव कहीं नहीं समझ में आता है। उस भाव को लगता है कि हमारे नेतृत्व ने तिरोहित कर दिया है। तो आप यदि बात करें तो क्या लगता है आपको, क्यों टिकट दिया था इंदु तिवारी को भाजपा ने 2013 में, और उसके बाद से लगातार देते आ रही है, इस बार फिर दिया है? तो क्या एक मानते हैं आप विषय कि क्यों टिकट दिया गया था उस समय? उस समय जो है मेरा टिकट काट करके हमने तो ये महसूस किया कि चूंकि वो दौलतमंद थे, इस कारण पार्टी ने जो है उन्हें भेज दिया यहाँ, और वो जो है लगातार 10 वर्षों से अनवरत रूप से विधायक के रूप में है। और इस बार भी जो है पार्टी ने यही विचार करके, और ज़मीनी कार्यकर्ताओं की तो कोई पूछ नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कोई आम राय नहीं कि कोई आम राय कार्यकर्ताओं से ली गई होए, न कार्यकर्ताओं की कोई पूछताछ है। ऐसी स्थिति में तो हम ये कह रहे हैं पुनः कि पार्टी केवल और केवल ज़मीनी कार्यकर्ताओं को भूल गई है, और पार्टी आज केवल दौलतमंदों के हाथ में है, और सरकार जो है वो संगठन को चला रही है। संगठन सरकार को नहीं चला रहा, सरकार संगठन को चला रही है। पुराने कार्यकर्ताओं ने जीवन भर पार्टी के लिए लोगों ने काम किया, लेकिन केवल और केवल आज मैं समझता हूँ कि निराशा हाथ लग रही है, और कार्यकर्ता बहुत दुखी है आज इस प्रकार की स्थिति। मतलब आप ये मानते हैं कि पहले जो 2008 के पहले के संगठन की बात करो, 2023 पे आज हम हैं, तो ये दोनों संगठनों में बहुत अंतर है? और बिल्कुल अंतर। मेरे जो अनुभव की बात है तो मैंने तो ये अनुभूति की कि आज संगठन जो है बिल्कुल आम कार्यकर्ता की, एक ज़मीनी कार्यकर्ता की टोटल आज उपेक्षा कर रहा है। 2013 में आपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के कहने पर फिर से भाजपा का काम किया, उनके साथ चले, इंदु तिवारी का काम उनका साथ दिया, उनको जिताया। 2023 में फिर से उन्हें टिकट दिया गया है और इस चुनाव है, तो इस बार क्या आपका रुख रहेगा पार्टी के प्रति, और पार्टी ने जो फैसला लिया है, जो प्रत्याशी बनाया है, उनके प्रति? पार्टी का फैसला जो है हम उचित तो नहीं कहते कि पार्टी ने उचित फैसला किया है। मन खिन्न है, मन दुखी है, इतना ही बोल सकते हैं। तो इस बार फिर से, अभी आप भाजपा के तो सदस्य हैं ही, तो इस बार अभी हाल ही में पता चला कि कमलनाथ जी से भी आपकी बात हुई है, तो तमाम चर्चा है कि कमलनाथ जी से संपर्क हुआ आपका, तो कुछ बदलाव हो सकता है इस पर? शिष्टाचार के नाते हमारी बात हुई थी बस। कमलनाथ जी ने फ़ोन पे बात की थी, ऐसा पता चला था? फ़ोन पे बात की थी, लेकिन शिष्टाचार की बात थी हमारी। बिल्कुल। इस बार यदि चुनाव की बात करें तो क्या माहौल लगता है आपको पनागर विधानसभा में? आप इतने ज़मीनी का आपने काम किया, तो इस बार क्या माहौल एक समझ में आता है भाजपा के प्रति लोगों का आपको? अभी तो मैं निकला नहीं हूँ, मैंने चर्चाएं भी नहीं की हैं लोग बागों से कि भाई क्या माहौल है और किस प्रकार की प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि लोग मायूस हैं, कार्यकर्ता भी मायूस हैं। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ पनागर के पूर्व विधायक जो कि सिटिंग एमएलए थे। 2013 में उनका पार्टी ने टिकट काटकर सुशील तिवारी इंदु को टिकट दिया था, और फिर से बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपने साफ शब्दों में बात की और बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया, और साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि पार्टी का जो निर्णय था वह उस समय गलत था, और आज भी पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो उतना सही नहीं मानते। क्योंकि संगठन की बात करें तो संगठन का शीर्ष नेतृत्व भाजपा का हमेशा यह कहता है कि भाजपा में एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है, सांसद भी बन सकता है, विधायक बन सकता है। लेकिन जो नरेंद्र पाटिल जी के साथ जो 2013 में हुआ और लगातार तीसरी बार फिर से भाजपा ने सुशील तिवारी इंदु को टिकट दिया है, तो साफ तौर पर उनकी नाराज़गी
जाहिर सी बात है, सही है अपनी जगह पर। हालांकि कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव है, तो देखना यह होगा कि पार्टी नरेंद्र पार्टी के लिए क्या, उनके वरिष्ठता के जो वादे किए थे उनको वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए उनके लिए क्या करती है, या फिर कोई नया फैसला पार्टी फिर से यहाँ पर लेती है। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।